बात करते हैं उत्तर भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की। सालों पुरानी अरावली आज सवालों के घेरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई कानूनी परिभाषा को मंजूरी दी, लेकिन आरोप है कि इस परिभाषा के जरिए अरावली को कागजों में छोटा किया गया। उत्तर भारत की शान अरबों साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला आज सुर्खियों में है। नई कानूनी परिभाषा, अवैध खनन और स्थानीय विरोध, इन सभी ने इसे विवादों का केंद्र बना दिया है। अरावली की हसीन वादियों में छिपा है कुदरत का अमूल्य खजाना, लेकिन आज ये पर्वत श्रृंखला सिर्फ खूबसूरती का प्रतीक नहीं, बल्कि बढ़ती चुनौतियों और संकटों का भी साक्षी है। अरावली लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में यह अरावली पर्वत श्रृंखला फैली है। राजस्थान में अरावली की मुख्य श्रृंखला शुरू होती है। हरियाणा में उत्तर पूर्वी हिस्से तक पहुंचती है। इसके छोटे छोटे हिस्से दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास उत्तर प्रदेश तक जाते हैं। दक्षिण पश्चिम में अरावली गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में जल वायु संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका भी निभाती है। यहाँ की नदियां और प्राकृतिक संसाधन लाखों लोगों के जीवन से जुड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई कानूनी परिभाषा पारित की है और यही विवाद की वजह बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ों को नई परिभाषा को स्वीकार किया। सिर्फ 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे 90% भूमि संरक्षण से बाहर हो सकती है। खनन, अतिक्रमण और पर्यावरण से जुड़े संकट बढ़ सकते हैं। सड़कों पर सेव अरावली का अभियान चल रहा है। देश भर में चर्चा तेज है। इन सभी चर्चाओं को लेकर सियासत देश में गरमाई है। भाई से मैं कहना चाहता हूं कि अरावली को किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अरावली में किसी तरह का कोई खनन नहीं करने दिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग झूठ का पुलंदा बना करके कहते हैं, कांग्रेस के लोगों पर कुछ नहीं है। जब भी आते हैं कोई ना कोई गलत सबूत का छोड़ करके काम करते हैं। अगर सरकार कोर्ट में जाके उन बातों पर एग्री कर रही है, जिसका परिणाम अरावली के संपूर्ण खत्म होने की तरफ बढ़ता है, उसका हम विरोध करते हैं। अरावली पहाड़ियां दिल्ली एनसीआर की ग्रीन लंग्स मानी जाती हैं। ये सिर्फ प्रदूषण को रोकती नहीं है, बल्कि भूजल संरक्षण, जलवायु संतुलन में भी अहम भूमिका निभाती हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अरावली क्षेत्र में निर्माण और खनन को आसान बनाने के लिए पर्यावरण नियमों को बदला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो बीजेपी की अवैध खनन को वैध बनाने की साजिश और जमीन की बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया की प्रदूषण राजधानी बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार बिल्कुल जो लोगों की भावना है उसके साथ खड़ी है और बिल्कुल वहां पर कोई इलीगल माइनिंग नहीं है, बल्कि माइनिंग अगर कोई करना है तो बिना परमिशन के नहीं हो सकती है। वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसमें है और आदेश वही है जो कि हमारे सरकार ने जो पहले से उस पर काम किया है। प्रोग्रेस के नाम पर रेज डाउन किया जा रहा है। प्रदूषण पे आपकी क्या सॉल्यूशंस हैं? गाड़ियों पे बैन लगा दिया, कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया, तंदूर पे बैन लगा दिया, पर उसी तरफ आप वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, जो कि एक नेचुरल बैरियर एक्ट करता है, थार डेजर्ट की तरह से भी जो डस्ट स्टॉर्म आते हैं, जो कि भी पोल्यूशन कॉज करता है, आप उस पे नहीं ध्यान देकर इतनी बड़ी डिसीजन ले रहे हैं। पर मुनाफे की राजनीति जो आप कर रहे हैं, जो ये इलीगल माइनिंग है, रेजिंग डाउन नेचुरल फॉर्मेशंस, ये आप आने वाली पीढ़ी के लिए भी अन्याय कर रहे हैं। और ऐसी बहुत इश्यूज हैं जो आपको देखना चाहिए, लेकिन आप लोगों का ध्यान इस तरह की मुनाफे की राजनीति से भटकाते हुए ऐसी चीजों की चर्चा सदन में करते हैं जिसकी आज कोई रेलेवेंस नहीं है।
नई परिभाषा से खनन के दरवाजे खुलने का डर है। केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि संवेदनशील और कोर इलाके संरक्षित रहेंगे। इस पूरे मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बयान दिया, कहा है नई परिभाषा का मकसद अवैध खनन रोकना है। कोर, संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्रों में कोई नया खनन लाइसेंस नहीं मिलेगा। लगभग 0.19% क्षेत्र माइनिंग के लिए पात्र हो सकता है। अरावली का बड़ा इलाका संरक्षित ही रहेगा। अरावली में एक एक्टिविटी जो माइनिंग एक्टिविटी भी है, वो मैं आपको कह रहा हूं 0.19%, 1% से भी कम एरिया में ही माइनिंग हो पाएगी। और वहां भी माइन को कोई खोला नहीं है। वहां भी कहा गया है कि इसका एक मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान बनाया जाए, और अगर कोई नई स्वीकृति भी आती है तो उस नई स्वीकृति को ICFRE से पहले अनुमति ली जाए। तो ये प्रोसेस को स्ट्रिक्ट किया। अरावली की जो मेन समस्या है वो अवैध खनन की है। अवैध खनन को रोकने के लिए ये जो डेफिनेशन दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है। तो ये तो पूरा अरावली का जोन है। मैं इसकी जो टोपोग्राफी है, इसकी जो, और नीचे जो गुजरात में बनासकांठा साबरकांठा तक ये जो रेंज आती है, पूरी की पूरी संरक्षण में है। और ये जो व्यापक डेफिनेशन होने से, अब स्ट्रिक्ट प्रोविजन होने से 90% भाग तो पूरी तरीके से। विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस और बाकी दलों का आरोप है कि नई परिभाषा के जरिए अरावली को कागजों में छोटा किया जा रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, अगर अरावली कमजोर पड़ी तो रेगिस्तान, जल संकट, प्रदूषण और बढ़ेगा, ताकि खनन और रियल एस्टेट का रास्ता मिल सके। उदयपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। स्थानीय लोग अरावली की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।